बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, मेंबर फंक्शंस, कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स। अभी मैं आपको स्टार्ट पे ही बता दूं कि जो प्रीवियस हमने लेक्चर में डिस्कस ये किया था कि क्लास में दो तरह के मेंबर्स होते हैं। एक डाटा मेंबर्स होते हैं, ठीक है जी, डिफरेंट वेरिएबल्स डाटा, और दूसरे मेंबर्स होते हैं फंक्शंस, ठीक है। एक तो आज हमने ये डिस्कस करना है। दूसरा हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। फंक्शन है लेकिन स्पेशल टाइप का है। स्पेशलिटी इसकी क्या है वो हम देखेंगे। और तीसरा है डिस्ट्रक्टर, ठीक है जी। तो आज का हमारा टॉपिक मेंबर फंक्शंस। मेंबर फंक्शन बिलोंग्स टू द क्लास एज इट्स डेफिनेशन और इट्स प्रोटोटाइप विद इन द क्लास बाउंड्री विद इन करली ब्रेसेस लाइक एनी अदर वेरिएबल। तो जो मेंबर फंक्शंस हैं वो क्लास की जो बाउंड्री होती है ना, बाउंड्री स्टार्ट होती है किसी भी क्लास की या किसी भी लूप की, किसी भी इफ कंडीशन की करली ब्रेस से शुरू होगी और करली ब्रेस पे फिनिश होगी, जिसे हम कहते हैं स्टार्टिंग करली ब्रेस और क्लोजिंग करली ब्रेस। ये उसकी बाउंड्री कहलाती है। अब क्लास की बाउंड्री में जो मेंबर फंक्शन है, या तो वो मेंबर फंक्शन की सारी डेफिनेशन आएगी, ठीक है। डेफिनेशन से मुराद यह है कि उसकी बॉडी, फंक्शन की भी एक बॉडी होती है, जैसे ये बाउंड्री है ना, फंक्शन की भी एक बाउंड्री होती है, बॉडी होती है। बॉडी कह लें, बाउंड्री कह लें, स्कोप कह लें, वो इसी करली ब्रेस को ही कहा जाता है, स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग। तो फंक्शन या तो मुकम्मल तौर पे क्लास में डिफाइन किया जाएगा या फिर फंक्शन की प्रोटोटाइप आएगी। प्रोटोटाइप से क्या मुराद है, वो मतलब क्या उसका डिफरेंस है पूरी डेफिनेशन का और प्रोटोटाइप का। प्रोटोटाइप में हम सिर्फ अनाउंस करते हैं कि इस क्लास का ये एक मेंबर फंक्शन भी है, लेकिन उसकी जो बॉडी है, जो उसकी डिटेल है, वो क्लास के स्कोप या क्लास की बाउंड्री या करली ब्रेसिस के बाहर उसकी डेफिनेशन आती है, फंक्शन की डेफिनेशन बाहर आती है। बहरहाल दो तरीके हैं, आगे चल के हम देखते हैं। मेंबर फंक्शन कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लास्ट टाइम जब हमने प्रैक्टिकल किया था तो उसमें हमने क्लास के ऑब्जेक्ट्स भी बनाए थे। तो मेंबर फंक्शन कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एंड फंक्शंस हैज एक्सेस टू ऑल द डाटा मेंबर्स ऑफ द सेम क्लास। अब उस क्लास के जो डाटा मेंबर्स होंगे, फंक्शन उनको एक्सेस कर सकता है। हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्लासेस में जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं, प्राइवेट डाटा मेंबर्स वो आउट ऑफ द क्लास एक्सेसिबल नहीं होते, ठीक है। आउट ऑफ द क्लास उनको हम डाटा को वैल्यू असाइन करना, उसकी वैल्यूज उससे गेट करना, वो कैसे करते हैं? प्राइवेट डाटा को पब्लिक फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं। तो वही फंक्शन हम यूज करेंगे प्राइवेट वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करने के लिए और उनकी वैल्यूज रिट्रीव करने के लिए। अभी आज हम ये भी देखेंगे इंशाल्लाह। There are two ways to define function that belong to a class. एक वन है, फर्स्ट है इनसाइड क्लास डेफिनेशन, एक है आउटसाइड क्लास डेफिनेशन। और आउटसाइड क्लास डेफिनेशन में अभी बता भी दिया कि फिर क्लास की बाउंड्री में उसका प्रोटोटाइप आता है, प्रोटोटाइप, ठीक है जी। वो क्लास की बाउंड्री में आएगा, डेफिनेशन उसकी बाहर आ जाएगी। दो मेथड हैं, या तो क्लास के अंदर सारी डेफिनेशन, या फिर डेफिनेशन क्लास के बाहर और क्लास में प्रोटोटाइप। You access member function just like you access attributes by creating an object of the class and using the dot operator, dot syntax। जैसे ये क्लास का ऑब्जेक्ट है, डॉट मेथड, इस तरह से हम अपने फंक्शंस को, मेथड्स को एक्सेस करते हैं। सी प्लस प्लस में फंक्शन बोलेंगे। गुड क्वेश्चन। यू कैन सी हेयर इट इज एग्जाम्पल ऑफ इनसाइड क्लास डेफिनेशन। ये देखें, ये क्लास का नेम है, नेम है क्लास का माई क्लास। इसमें ये एक मेथड है माई मेथड, और ये देखें इसकी ये बॉडी स्टार्ट हो रही है फंक्शन की, और ये बॉडी इसकी एंड हो रही है। ये फंक्शन का स्कोप है, इसे स्कोप भी कहते हैं, इसे बॉडी ऑफ फंक्शन भी कहते हैं। तो इसके दरमियान हमने सिर्फ और सिर्फ एक सी आउट स्टेटमेंट लगाई है फॉर प्रिंटिंग, ठीक है जी। साथ ये मेंशन भी किया क्लास है एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक प्राइवेट
प्रोटेक्टेड आपको लास्ट टाइम बताए भी थे ड्यूरिंग प्रैक्टिकल। फिर ये मेथड है या फंक्शन है, C++ में फंक्शन कहेंगे, वैसे मेथड और फंक्शन दोनों सेम कॉन्सेप्ट है। अब आ गया ये मेन फंक्शन आपका। मेन फंक्शन में हमने अपनी क्लास का, ये देखें माई क्लास, ये हमारी क्लास थी, इसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट का नाम रखा माई ऑब्जेक्ट, और माई ऑब्जेक्ट डॉट माई मेथड हमने ये कॉल किया। ये है इनसाइड क्लास डेफिनेशन। फंक्शन क्लास में आया, क्लास में उसकी सारी डेफिनेशन आ गई। To define a function outside the class definition, you have to declare it inside the class. वो जो inside the class declare करेंगे, that is called as prototype. ठीक है जी, प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप में सिर्फ 3 चीजें बताते हैं। फर्स्ट, रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन, नेम ऑफ फंक्शन, एंड थर्ड, पैरामीटर लिस्ट ऑफ फंक्शन। To define the function outside the class, we have to specify the return type, then name of the class, followed by the scope resolution operator, और followed by the name of the function। अब ये क्लास के बाहर जो डिफाइन करना होता है फंक्शन को, डेफिनेशन, उसमें सबसे पहले फंक्शन की रिटर्न टाइप आती है। इट माइट बी void, int, डबल एंड सो ऑन, कोई भी डाटा टाइप, वो किसी भी टाइप का मतलब रिटर्न कर सकता है वैल्यू। फिर उसके बाद आता है क्लास का नाम, जिस क्लास से वो फंक्शन एसोसिएट कर रहा है। फिर क्लास के नाम के बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आता है। वो क्या होता है, वो 2 दफा लिखे होते हैं आपके कॉलन, ये वाला ऑपरेटर। ठीक है जी। उसके बाद फंक्शन का नाम आता है, और उसके बाद जो है वो आपका उसके पैरामीटर लिस्ट। जैसे ये देखें, ये रिटर्न टाइप आ गई, ये क्लास का नेम आ गया, ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आ गया, ये फंक्शन का नेम आ गया, और यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट आ सकती है, और ये उसकी बॉडी आ गई। यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल, ये आपकी क्लास है। यहाँ पे देखें, इट इज़ प्रोटोटाइप, इट इज़ फंक्शन डेक्लेरेशन। ठीक है जी, रिटर्न टाइप बताई है, फंक्शन का नाम बताया है, और चूंकि इसमें कोई पैरामीटर्स नहीं है इसलिए पैरामीटर लिस्ट हम नहीं बताएंगे। फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। अब ये आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन, रिटर्न टाइप आ गई, क्लास का नेम आ गया, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आ गया, फंक्शन का नेम आ गया। अब ये क्लास की आ गई बॉडी, ओपनिंग करली ब्रेस, क्लोजिंग करली ब्रेस, और ये आपका क्लास में जो कुछ भी आपने फंक्शन में जो कुछ भी आपने इंस्ट्रक्शंस लिखनी है वो आप यहाँ पे स्टार्टिंग करली ब्रेस से लेके क्लोजिंग करली ब्रेस तक इंस्ट्रक्शंस आप लिख देंगे, और फिर आप मेन फंक्शन में इसको कॉल कर लेंगे। कॉल करने के लिए डेफिनेटली यू हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्पेसिफिक क्लास, जिस क्लास का आप फंक्शन कॉल करना चाहते हैं। तो मैंने माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, माई ऑब्जेक्ट के नाम से, ओबीजे के नाम से, और उस पर डॉट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए मैंने वो फंक्शन कॉल कर लिया। इट इज़ द सेकेंड वे बाय विच वी कैन डिफाइन आवर फंक्शन आउटसाइड द क्लास। कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्टर की मैं आपको सबसे पहले एक पहचान बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स अक्सर औकात भूल जाते हैं। कंस्ट्रक्टर का नाम या डिस्ट्रक्टर का नाम, जो क्लास का होगा नाम वही इसका नाम होगा। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का नाम क्लास वाला ही होगा। ये सबसे बड़ी पहचान है कंस्ट्रक्टर की। ठीक है जी, कंस्ट्रक्टर का नाम कौन सा होगा? A constructor in C++ is a special method that is automatically called। इसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे जो बड़ी पहचान थी वो मैंने आपको बता दिया, बाकी कुछ और डिफरेंसेस हैं। ये स्पेशल फंक्शन है, स्पेशल मेथड है, लेकिन इसके डिफरेंसेस क्या क्या हैं? एक मैंने आपको शुरू में बताया, नाम इसका सेम होता है क्लास वाला। दूसरा, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, इसे कॉल करना नहीं पड़ता। और कब को होता है? जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएशन के वक्त खुद ही ये कॉल हो जाता है। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं आपको पता है? क्लास का नाम लिखेंगे, जैसे ये प्रीवियसली आपने देखा, ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है। जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्लास का नाम लिखा, स्पेस के बाद ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, तो साथ ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। देयर इज वन थिंग, इफ द कंस्ट्रक्टर इज ऑफ पैरामीटराइज्ड, फिर हमें उसके पैरामीटर, उसके वैल्यूज भी देना पड़ेंगी। बस ये डिफरेंस है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के वक्त कॉल हो जाता है।
A constructor will have exact same name as the class and it does not return any value. ये तीसरा डिफरेंस आ गया, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, नाम उसका क्लास वाला ही होता है और इसकी रिटर्न टाइप कोई नहीं होती. कंस्ट्रक्टर नेवर रिटर्न एनी वैल्यू, सो इट नेवर हैव एनी रिटर्न टाइप. नॉट इवन वाइड, वाइड भी नहीं होती. वाइड का मतलब होता है फंक्शन की रिटर्न टाइप वाइड होती है अगर वो कुछ भी रिटर्न ना कर रहा हो, लेकिन कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप वाइड भी नहीं होती. द कंस्ट्रक्टर इज ऑलवेज पब्लिक, पब्लिक होता है, प्राइवेट नहीं होता. ये चौथा डिफरेंस. अब ये अगर आपके एग्ज़ाम्स में MCQs आए, ऑब्जेक्टिव आए, या फिर जैसे प्रीवियसली होते रहे आपके जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के एग्ज़ाम्स ऑनलाइन, तो उसमें ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं आपकी. To create a constructor, use the same name as the class followed by parenthesis. चूंकि फंक्शन की पहचान है उसके साथ पैरेंथेसिस आते हैं, फंक्शन के साथ पैरेंथेसिस आते हैं. तो पैरेंथेसिस फंक्शन की, मेथड की, कंस्ट्रक्टर की पहचान है. लेकिन कंस्ट्रक्टर की बड़ी पहचान द सेम नेम ऑफ द क्लास है. जैसे ये देखें, क्लास माई क्लास, ये क्लास आ गई और माई क्लास इट इज़ अ कंस्ट्रक्टर. इससे पहले कीवर्ड नहीं आता क्लास, क्लास से पहले कीवर्ड आता है. जब हम क्लास बना रहे होते हैं उससे पहले कीवर्ड आता है क्लास, लेकिन कंस्ट्रक्टर से पहले कुछ भी नहीं आना, रिटर्न टाइप भी नहीं आनी, क्लास भी नहीं आना, चूंकि वो क्लास तो है नहीं, वो क्लास का कंस्ट्रक्टर है. एज यू कैन सी हेयर सिंपल कोड, इट इज़ अ माई क्लास, नेम ऑफ द क्लास, और ये आ गया कंस्ट्रक्टर. ठीक है जी, पहचान देख लें आप, सेम नेम है, सेम केस है, माई क्लास, ये भी माई क्लास. ठीक है, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि हम कोई सिंपल फंक्शन क्लास वाला सेम नेम रख सकते हैं क्या नहीं. ये देखें, अगर ये माई क्लास था, M कैपिटल है, C कैपिटल है, तो मैं अगर फंक्शन बनाता हूँ माई क्लास विद स्मॉल m, तो ये पॉसिबल है, लेकिन ये तो डिफरेंट हो गया ना. डिफरेंट क्यों? एज यू नो C++ इज केस सेंसिटिव. ठीक है जी, तो वो इन द सिंपल आंसर इज दैट कि आपका जो सेम नेम है वो सिर्फ कंस्ट्रक्टर का हो सकता है. अब ये देखें, जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा. क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास, दिस विल कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली. आगे है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. ये वाला जो कंस्ट्रक्टर था ये पैरामीटर लेस था, अदरवाइज हम ये स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस में यहाँ पे कोई पैरामीटर लिस्ट दे रहे होते. ये पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर है और इसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं. फिर पैरामीटराइज्ड, जैसे पैरामीटराइज्ड फंक्शन होते हैं उसी तरह से पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं. अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो प्रीवियस स्लाइड में देखा, डज नॉट हैव एनी पैरामीटर, बट इफ यू नीड अ कंस्ट्रक्टर कैन हैव पैरामीटर. तो अगर आप चाहें, अगर आपकी ज़रूरत है, तो कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर हो सकते हैं. दिस हेल्प्स यू टू असाइन इनिशियल वैल्यूज टू एन ऑब्जेक्ट एट द टाइम ऑफ इट्स क्रिएशन. तो जो आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसके जो क्लास के जो डाटा मेंबर्स हैं उनको अगर आपने इनिशियल वैल्यू देनी है तो आप वो असाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स. यू कैन सी हेयर अ क्लास इज कार, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कौन सा होगा? ये कंस्ट्रक्टर है और ये 3 पैरामीटर ले रहा है, 2 स्ट्रिंग टाइप के और एक इंट टाइप का. और इसने देखें ब्रांड वेरिएबल था और ये पब्लिक था एनी हाउ. ब्रांड के बाद था मॉडल था, मॉडल के बाद था ईयर, ईयर इंट टाइप का है, और ब्रांड में उसने स्टोर करवा दिया एक्स, इनिशियलाइज करवाया एक्स के साथ, मॉडल को इनिशियलाइज करवाया वाई के साथ, ईयर को इनिशियलाइज करवाया जी के साथ. ठीक है, अब जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट जब हम बनाएंगे क्लास का नाम लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे स्पेस के बाद, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट के नाम के बाद हम पेयर ऑफ पैरेंथेसिस में ये वैल्यूज देंगे. जैसे ये देखें, ये कार obj1 obj2 और इसमें हमने 3 वैल्यूज दी हैं.
पहली x को चली जाएगी, दूसरी y में असाइन हो जाएगी, तीसरी z में जाएगी और फर्दर फिर ये ब्रांड में और मॉडल में और ईयर में असाइन हो जाएंगी, ये देखें, राइट। और यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, obj1 कार obj1 कार obj2, और उसके बाद हमने इसको प्रिंट करवा लिया। जी आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है, जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे ये होता है कि आपने जो पब्लिक आपके डाटा मेंबर्स हैं या मेंबर फंक्शंस हैं, वो आप एक एक्सेस स्पेसिफायर डिक्लेयर करते हैं, पब्लिक या प्राइवेट, उसके अंदर सारे आपके जो मेंबर्स आएंगे। अब ये पब्लिक है ना एक्सेस स्पेसिफायर, तो सारे आपके पब्लिक मेंबर्स आएंगे, चाहे वो डाटा मेंबर्स हों, चाहे वो फंक्शंस हों, और पब्लिक में कंस्ट्रक्टर भी पब्लिक में ही आता है। अगर कोई प्राइवेट डाटा मेंबर है तो उसके लिए आपको सेपरेटली, फर्ज करें ये आपका कंस्ट्रक्टर यहाँ पे फिनिश हुआ, यहाँ पे आप एक पब्लिक प्राइवेट एक स्कोप बनाते हैं, प्राइवेट आप एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन करते हैं, ठीक है जी। प्राइवेट लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप लगाएंगे कॉलन, और यहाँ पे आप प्राइवेट अपने डाटा मेंबर्स डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट। जस्ट लाइक फंक्शंस, कंस्ट्रक्टर्स कैन आल्सो बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। तरीका वही है, आउटसाइड द क्लास हमें फंक्शन डिफाइन करने के लिए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करना पड़ता था। सबसे स्टार्ट पे हम रिटर्न टाइप लिखते थे, फिर क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर फंक्शन का नाम। लेकिन कंस्ट्रक्टर की चूंकि रिटर्न टाइप होती ही नहीं है, सो दैट रिटर्न टाइप तो नहीं आएगी, स्टार्ट होगा क्लास के नाम से, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर कंस्ट्रक्टर का नाम। फर्स्ट डिक्लेयर द कंस्ट्रक्टर इनसाइड द क्लास एंड देन डिफाइन इट आउटसाइड द क्लास बाय स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ द क्लास। सबसे पहले नेम ऑफ द क्लास, फॉलोड बाय द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फॉलोड बाय द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर विच इज द सेम एज द क्लास। ये तो हमें पहले से बात पता है, कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होगा क्लास वाला ही। जैसे ये देखें, हम पूरा कोड देखते हैं इसका, ये देखें, ये कार के नाम से क्लास है एक, ये हमने पब्लिक स्कोप बनाया, इसमें वही ब्रांड और मॉडल और ईयर, ये डाटा मेंबर्स आ गए। ये हमने एक अगेन देखें, जो हमारे पास आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन फंक्शंस हैं या कंस्ट्रक्टर्स हैं, उनकी बॉडी नहीं आती, बल्कि सेमीकोलन आ जाता है पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के बाद। आप अगर प्रीवियस कोड भी दोबारा देखें, वहाँ पे भी आप इनसाइड द क्लास जो बनाते हैं आप प्रोटोटाइप, डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन या डेफिनेशन ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन या डिक्लेरेशन ऑफ द कंस्ट्रक्टर आप लिखते हैं, उसमें बॉडी नहीं आती, ना फंक्शन की बॉडी आ रही है ना कंस्ट्रक्टर की बॉडी आ रही है, बल्कि सेमीकोलन आ जाता है, मतलब आपकी वहाँ पे आगे फर्दर उसके फंक्शन से रिलेटेड कोई बॉडी नहीं है। अब इसको आप अपनी क्लास के बाहर क्लास का नाम लिखा, कंस्ट्रक्टर का नाम लिखा, और उसके बाद जो उसके पैरामीटर लिस्ट हैं वो लिखे, और उसके बाद आपने उसके डाटा मेंबर्स को, क्लास के डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करवा दिया विद दैट पैरामीटर्स। प्रोटोटाइप बेटा ये है, ये वाला, इट इज प्रोटोटाइप, इट इज डेक्लेरेशन। डिक्लेयर कर रहे हैं हम सिर्फ, वी आर जस्ट अनाउंसिंग। इसको मैं एक सिंपल रियल वर्ल्ड की एग्जांपल से आपको मैं बताता हूँ कि जी आपका कोई फंक्शन चल रहा है, उसमें सिर्फ डिक्लेयर किया गया कि जी आपका ये फलां इवेंट अभी ये 5 मिनट की ब्रेक के बाद होगा, ठीक है जी, मैच का बकिया हिस्सा शॉर्ट ब्रेक के बाद, या ड्रामे का बकिया हिस्सा शॉर्ट ब्रेक, वो डिक्लेरेशन है सिर्फ। असल उसकी जो एक्चुअल बॉडी है, जो डेफिनेशन है, वो बाद में है। अब ये देखें, फिर जब हमने कंस्ट्रक्टर को आउटसाइड द क्लास डिफाइन कर दिया, फिर उसको कॉल वैसे ही आपने करना है, obj1 obj2, ये प्रीवियस एग्जांपल में भी ऐसे ही हो रहा था, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। नाउ अनदर वे टू इनिशियलाइज योर क्लास मेंबर्स यूजिंग इनिशियलाइजर लिस्ट। आप कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइजर लिस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या होती है इनिशियलाइजर लिस्ट? इनिशियलाइजर लिस्ट में आप क्या करते हैं, initializer list can be used in initializing the data members of a class. The list of members to be initialized is indicated with constructor. कंस्ट्रक्टर के साथ ही हम अपने वेरिएबल्स, डाटा मेंबर्स जिनको हमने इनिशियलाइज करना है वो लिखते हैं। लेकिन कैसे लिखते हैं?
एज अ कॉमा सेपरेटेड, कॉमा से सेपरेट करते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स को, लेकिन जो कंस्ट्रक्टर का नाम आता है, पेयर ऑफ पैरेंथेसिस आते हैं, उसके बाद आप कॉलन लगाते हैं, कॉलन के बाद आप वेरिएबल्स के नाम और उसको इनिशियलाइजर लिस्ट देते हैं। ठीक है जी, कैसे? जैसे ये देखें कि यहाँ पे ये आपकी क्लास का नेम है, ये आपके कंस्ट्रक्टर का नेम है, ये डबल टाइप का एक len लेंथ एक आपका पैरामीटर है, और ये कॉलन आ गए, इनिशियलाइजर लिस्ट इसके आगे आएगी, इनिशियलाइजर लिस्ट, और आपने लेंथ कोई क्लास का कोई वेरिएबल होगा, क्लास का डाटा मेंबर है ये लेंथ, उस लेंथ में आपने ये len वैल्यू असाइन कर दी, पैरामीटर जो आपने रिसीव किया। ठीक है जी, तो ये वाला जो कोड है ये सेम इस कोड के इक्वल है, जिसमें आप कंस्ट्रक्टर में एक वैल्यू ले रहे हैं len वेरिएबल में, और वो len आप असाइन कर रहे हैं लेंथ को। अब लेंथ जो है ये क्लास का डाटा मेंबर है। ठीक है जी, तो ये है इनिशियलाइजर लिस्ट। तो इसमें आप सिंगल वेरिएबल है, यहाँ पे अगर आप मल्टीपल वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर वो तमाम वेरिएबल्स कॉमा से सेपरेट होंगे। ये देखें, हमारी क्लास के 3 वेरिएबल्स थे x, y और z। ठीक है, तीनों को हमने a, b और c के साथ इनिशियलाइज करना था, और हमने तमाम वेरिएबल्स को जो लिस्ट बनाई इनिशियलाइजर लिस्ट, उसमें हमने कॉमा के साथ सेपरेट किया। इट वॉज अबाउट द कंस्ट्रक्टर्स। नाउ डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर का बिल्कुल उलट है। डिस्ट्रक्टर यूज होते हैं जो हमने वेरिएबल्स इनिशियलाइज किए हैं, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करवाया है, उसने जो मेमोरी कंज्यूम की हुई है उसको हम रिलीज करवाते हैं। क्योंकि आपको पता है, हम ये प्रीवियस पढ़ चुके हैं, हम ये देख चुके हैं कि क्लास बनाने से रैम में मेमोरी कंज्यूम नहीं होती। जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस वक्त रैम के अंदर मेमोरी वो कंज्यूम करेगा, और कंस्ट्रक्टर भी आमतौर पे हमें पता है कि वो वेरिएबल्स को जो हमारे डाटा मेंबर्स हैं उनको इनिशियलाइज करवा रहा होता है। तो कंस्ट्रक्टर का उल्ट है डिस्ट्रक्टर। A destructor is a special member function of a class that is executed whenever an object of its class goes out of scope. जब वो हमारा किसी काम का नहीं रहता ऑब्जेक्ट, और whenever the delete expression is applied to a pointer to the object of that class, या फिर उस क्लास का डिलीट उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, तो तब डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर में फर्क सिर्फ ये सैम्बल है, सिर्फ ये सैम्बल। डिस्ट्रक्टर से पहले ये साइन आता है टिल्डे, जिसे चिल्डा भी कहते हैं, टिल्डा भी कहते हैं, टिल्डे भी कहते हैं। अ डिस्ट्रक्टर विल हैव एग्जैक्ट सेम नेम एज द क्लास। जैसे कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है वैसे ही डिस्ट्रक्टर का नाम भी सेम होता है, क्लास वाला ही। ठीक है जी, और इससे पहले प्रीफिक्स्ड विद अ टिल्डे, इससे पहले टिल्डे साइन आता है। एंड इट कैन नाइदर रिटर्न अ वैल्यू, वो तो कंस्ट्रक्टर भी नहीं रिटर्न करता था, नॉर कैन इट टेक एनी पैरामीटर, वो कंस्ट्रक्टर भी नहीं पैरामीटर लेता था। तो ये डिस्ट्रक्टर। ठीक है जी, डिस्ट्रक्टर कैन बी वेरी यूजफुल फॉर रिलीजिंग रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कौन से हैं? हमारी रैम। कंप्यूटर में रिसोर्सेज क्या होते हैं? आपकी रैम होती है, आपकी हार्ड डिस्क हो सकती है, आपका सीपीयू हो सकता है। तो डिस्ट्रक्टर रिसोर्सेज को रिलीज करवाने के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। बिफोर कमिंग आउट ऑफ द प्रोग्राम लाइक क्लोजिंग फाइल्स, रिलीजिंग मेमोरीज। तो ये डिस्ट्रक्टर का काम क्या होता है? मेमोरी को रिलीज करना, रिसोर्सेज को रिलीज करना। सॉरी, following example explains the concept of destructor. You can see here it is destructor. ठीक है जी, इससे पहले ये टिल्डे का साइन आ गया बस, तो ये रिसोर्सेज को रिलीज करवाता है। एक और ये लाइन क्लास है, ये आपका डिस्ट्रक्टर है, क्लास में ये आ गया। अब ये देखें, यहाँ पे फिर देखें ज़रा दोबारा से, ये जो लाइन कंस्ट्रक्टर है ये प्रोटोटाइप है। यहाँ पे लाइन कंस्ट्रक्टर सिर्फ डिक्लेयर किया गया है, डिफाइन नहीं किया गया, उसकी डेफिनेशन, उसकी बॉडी नहीं आई। अब जब हम क्लास के बाहर ये एक बना रहे हैं, सॉरी
नहीं, ये देखें ये आपकी क्लास का नेम है, चूंकि ये हम क्लास के बॉडी के बाहर कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर बना रहे हैं ना, तो ये क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ये उसका डिस्ट्रक्टर का सिंबल टिल्डे और ये डिस्ट्रक्टर का नेम, ठीक है जी। और यहाँ पे हमने सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करवा दिया ताकि जब डिस्ट्रक्टर कॉल हो हमें पता चल जाए कि नाउ डिस्ट्रक्टर हैज़ बीन कॉल्ड, ठीक है जी। रिटर्न टाइप अगर फर्ज करें ये फंक्शन होता तो रिटर्न टाइप यहाँ पे आती क्लास के नाम से भी पहले, ठीक है। ये जो वॉइड है ये पैरामीटर्स के लिए है, मतलब ये कोई पैरामीटर नहीं ले सकता। हमने प्रीवियस पढ़ा है कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड होते हैं, तो कंस्ट्रक्टर पैरामीटर ले सकता है, ठीक है जी। तो ये जो वॉइड है ये रिटर्न टाइप के लिए नहीं है। रिटर्न टाइप तो आपकी फंक्शन से पहले हम लिखते हैं, और आउट ऑफ द क्लास डेफिनेशन में तो क्लास के नाम से भी पहले लिखते हैं। पहले रिटर्न टाइप आती है, फिर क्लास का नेम आता है, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, वो जो दो आपके कॉलन है, फिर उसके बाद फंक्शन का नाम या फिर आपके कंस्ट्रक्टर का नाम आता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर की भी चूंकि रिटर्न टाइप नहीं होती तो उससे पहले रिटर्न टाइप नहीं आ सकती। अब ये मेन में आप देखें ये लाइन का ये जब बनाया ऑब्जेक्ट तो उस वक्त कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, और जब इसका ये फिनिश होगा उस वक्त डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक है जी। तो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया मेंबर फंक्शन, जिसमें हमने डिस्कस किया कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, उसके साथ कुछ रेलिवेंट इश्यूज। और अभी हम थोड़े से ब्रेक के बाद 5 मिनट की ब्रेक के बाद हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।